अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ एडवोकेट मोमना शजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कशन ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरे स्टूडेंट्स की इंतहाई गुजारिश के ऊपर मैंने ये प्रिपेयर किया। और इसकी रीज़न ये थी कि बहुत अहम टॉपिक है और नॉर्मली इसके बारे में क्वेश्चन जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि जो समरी ट्रायल है वो क्या चीज़ है और किन केसेस में समरी ट्रायल जो है वो होता है। तो सबसे पहले तो हम ये चीज नहीं भूलेंगे कि बेयर एक्ट के उस सेक्शंस का तज़करा करना जहां पर हम इसके प्रोसीजर को देख सकते हैं। तो हमारी जो बुक है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, उसके सेक्शन 260 से 265 में ये टॉपिक जो है वो डिफरेंट चीजों के साथ डिस्कशन में आता है। अब सबसे पहले जो चीज कंसीडरेबल है वो हम इसके लफ्ज के ऊपर जाते हैं, जो कि मेरा एक स्टाइल भी है कि आप किसी चीज के सबसे पहले लफ्ज के ऊपर जाएं और इसको अच्छे तरीके से सोचें, समझें, गौर करें, इसके मुतालिक देखें तो आपको मीनिंग जो है वो आधा उस चीज से मुतल्लक जो है वो पता चल ही जाएगा। अब हम डील कर रहे हैं समरी ट्रायल को। समरी का जो लफ्ज है वो हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम इसके बारे में जानते नहीं है। हम इंग्लिश में समरीज पढ़ते थे। समरी क्या चीज है? एक बहुत बड़ी चीज है, आपने पढ़ी है, कोई कहानी पढ़ी है, उसको शॉर्ट में आपने बता दिया, मुख्तसरन बता दिया। तो इसमें ये चीजें थी। समरीज पढ़ी भी जाती थी, समरीज लिखी भी जाती थी। ठीक है। तो समरी, अनदर वर्ड जो इसके लिए यूज हो सकते हैं, अदर वर्ड्स वो ये कंसाइज, प्रीसाइज, इन शॉर्ट। ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। और जो समरी ट्रायल है उसकी एक नेचर जो है वो ये है कि इसके अंदर जो ट्रायल होता है वो एक स्पीडी ट्रायल होता है। तो अगर मैं यूं कहूं कि इसका पहला क्वेश्चन बनाती हूँ कि समरी ट्रायल से क्या मुराद है, तो उसका मैंने आपको वाज़ह कर दिया कि समराइज करना, किसी चीज को मुख्तसरन पेश करना। मेरा दूसरा क्वेश्चन इसके बारे में ये है कि ये जो प्रोसीजर है और ये बात जो है ये कहाँ पर डिफाइन है। तो मैं ये बताऊंगी कि भाई ये ज़ाब्ता है फौजदारी की दफा 260 से 265 में इसका प्रोसीजर जो है ये बताया गया है। ये हो गया मेरा दूसरा सवाल। अब मेरा सवाल ये है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, हम फॉर्मल ट्रायल के बारे में प्रोसीजर भी पढ़ते हैं, वो चीजें उसके बारे में पढ़ते हैं, तो क्या जरूरत महसूस हुई इस समरी ट्रायल की? तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, क्या जरूरत महसूस हुई? और इस समरी ट्रायल का जो सब्सटेंस है वो क्या है कि जो कि फॉर्मल ट्रायल से फर्क हो जाता है? तो यहाँ पर कहना ये आता है कि इसका जो क्रक्स है कि इसके अंदर जो ऑफेंसेस हैं वो माइनर हैं, वो पिटी नेचर की ऑफेंसेस हैं। और इसके अंदर जो मजिस्ट्रेट है वो 3 महीने से ज्यादा की सजा दे ही नहीं सकता। अब ये सवाल जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि समरी ट्रायल के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा सजा है, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो कहाँ तक जाती है? तो वो 3 मंथ से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं होती। इसी वजह से इन दो मेन वजूहात की बिना पर इसे समरी ट्रायल कहा जाता है कि ऑफेंसेस जो है वो माइनर नेचर की है, पिटी नेचर की है। अभी जस्ट मैं ये बता रही हूँ कि फर्क क्या है। अब मजीद हम इन ऑफेंसेस को भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऑफेंसेस हैं और किस तरह से वो पिटी या माइनर हैं। अब इसके अंदर ऑफेंस जो आती है वो थेफ्ट की भी आ रही है, वो मिसचीफ की भी आ रही है। ठीक है। इसके अलावा स्टॉलन प्रॉपर्टी की आ रही है, कंसीलिंग ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी की आ रही है, अबैटमेंट की भी आ रही है, अटेम्प्ट, इन सारी चीजों की करने की भी आ रही है कि जो अटेम्प्ट करता है उसे भी। लेकिन यहाँ पर अगर स्टोलन प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कोई थेफ्ट का माल है, ठीक है, चोरी किया हुआ माल है, तो ये सारे वो हैं कि इसमें प्रॉपर्टी की जो मालियत है वो 10,000 से कम है, मतलब 10,000 से एक्सीड नहीं कर सकती। अगर एक्सीड कर गई तो वही समरी ट्रायल में नहीं आ सकता, वो माइनर ऑफेंस नहीं रहेगी। ठीक है। वो क्या हो जाएगी? माइनर ऑफेंस नहीं रहेगी तो समरी ट्रायल से आउट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जो नेचर है वो माइल्ड है, छोटी है,
स्लाइट है, जिसकी वजह से हमने इसको इसमें ऐड कर दिया। समरी ट्रायल के अंदर हमने इसको ऐड कर दिया। आपको आपको ये ऑफेंसेस जो हैं वो कहाँ पर मिलेंगी? 260 हमारा सेक्शन है ज़ाब्ता फौजदारी का, उसके अंदर बकायदा तौर पर पॉइंट्स के साथ इनका तस्करा किया गया है। थेफ्ट की आ जाती है। फिर एक पर्सन जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी रखता है, उसको रिसीव करता है, उसको रिटेन करता है, लेकिन अगेन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 10,000 से नीचे है। फिर असिस्टेंट इन कंसीलिंग, कि किसी इसी तरह की स्टोलन प्रॉपर्टी को कंसील करता है, मिसचीफ करता है, ट्रेस पास करता है, इन सारी चीजों के अंदर किसी तरह से बेटर की हैसियत से कुछ कर रहा है या अटेम्प्ट करता है, तो ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर ये ऑफेंसेस शामिल हैं। कि ये ऑफेंसेस माइनर के जिम्रा में आती हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन के वैल्यू। तो वैल्यू जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती है, और इसे इसी वजह से इसे पिटी नेचर कहा गया है। अब इसके बाद मेरा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ये है कि हम इसमें जो चीजें पढ़ते हैं वो हम कहते हैं कि ये समरी ट्रायल है। और समरी ट्रायल के अंदर फॉर्मल ट्रायल से फर्क चीज ये आती है कि इसके अंदर फ्रेमिंग ऑफ इशू की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ज्यादा टाइम जो लगता है वो रिकॉलिंग और कॉलिंग ऑफ विटनेसेस पे लगता है, एविडेंसेस की रिकॉर्डिंग पे लगता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पे लगता है। फिर जजमेंट के अंदर सारी ईच एंड एवरीथिंग जो है उसको एक डिटेल्ड नोट के अंदर लिखने में लगता है। तो ये फॉर्मल ट्रायल के सबसे चीजें ज्यादा अहम आ जाती हैं फॉर्मल ट्रायल में, जिसकी वजह से वो स्पीडी ट्रायल नहीं रहता। अब वही चीजें जब यहाँ पर माइनस हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पर स्पीडी ट्रायल है। तो यहाँ पर ना तो एविडेंसेस रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ती है, ना इसकी फ्रेमिंग ऑफ जो है वो इशू होगी जिस तरह से फॉर्मल केसेस के अंदर होता है। तो इसके अंदर ये चीजें जो है वो हज़फ हो जाती हैं। और किस तरह से ये चीज चलती है? नो डाउट समन ऑन वारंट तक जैसे भी मामला चल रहे हैं जो कि फॉर्मल प्रोसीडिंग्स में चलते हैं, जो कि फॉर्मल ट्रायल में चलते हैं, वैसी ही चीजें हैं। लेकिन उसके बाद के मामला जो हैं वो समरी ट्रायल में प्री साइज हो जाते हैं, कौन साइज हो जाते हैं, उसको शॉर्ट कर लिया जाता है और बात फाइनल जजमेंट तक, फाइनल ऑर्डर तक लाने की जो है वो कोशिश की जाती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि 3 मंथ से ऊपर की सजा जो है वो समरी ट्रायल में फॉल नहीं करती। अच्छा, अब हमें पता है कि क्रिमिनल केसेस के अंदर किस तरह से मामला शुरू होते हैं। पहले प्री ट्रायल होता है, फिर ट्रायल होता है। प्री ट्रायल में स्टार्टिंग फ्रॉम एफआईआर और कंप्लेंट, देन चालान सबमिट करवाने के बाद ट्रायल स्टार्ट होता है, जिसके अंदर एक अक्यूज पर्सन है तो उसे बकायदा तौर पर वो सारी चीज पढ़ के सुनाई जाती है कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट ये चीजें हैं। फिर अक्यूज ने क्या करना होता है कि या तो वो प्लीड गिल्टी करता है या फिर वो कहता है नॉट प्लीड गिल्टी। अगर वो कहता है कि भाई ऐसा हुआ है तो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है और देन उसके लिए सजा सुना दी जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर वो कहता है कि भाई नहीं, तो फिर प्रोसिक्यूशन जो है वो अंदर आता है और फिर वो अपने मामला जो है वो देखता है। ठीक है, ऑल दैट, फिर चीजें जो है फाइनल जजमेंट तक चली जाती हैं। अब यहाँ पर दो तरह की चीजें अगेन आ रही हैं कि समरी ट्रायल के अंदर भी दो तरह की चीजें हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं समरी ट्रायल में भी कि जो कि अपीलेबल है, कुछ नॉन अपीलेबल है। अब नॉन अपीलेबल और अपीलेबल दोनों का तस्करा है 263 के अंदर। अच्छा, अब हमने सोचा समझा कि भाई वो वाले केसेस जो कि अपीलेबल नहीं है उनको कैसे डील किया जाता है। उसमें ना तो मजिस्ट्रेट को शहादत रिकॉर्ड करने की जरूरत है, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस की जरूरत नहीं है। दूसरा, फ्रेमिंग ऑफ इशू भी नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन मेरा ये आया कि अगर ये सारी चीजें इस तरह से नहीं करनी तो फिर अब मजिस्ट्रेट करेगा तो क्या करेगा? तो सवाल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सामने आता है, जिसका जवाब ये है कि समरी ट्रायल के वो केसेस के जो नॉन अपीलेबल हैं उसके पर्टिकुलर्स एक फार्म जो के प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है उसके अंदर जो मजिस्ट्रेट है वो पर्टिकुलर्स ऐड करता है। अब उस पर्टिकुलर्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं वो एक फहरिस्त है पूरी।
ऐसे नहीं है, वो एक फार्म जो है वो बना लिया जाता है, उसके अंदर सीरियल नंबर, डेट ऑफ ऑफेंस यानी कि जब ऑफेंस कमिट हुआ, फिर डेट ऑफ कंप्लेंट के कब कंप्लेंट दर्ज करवाएगी, नेम ऑफ कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट्स के सारे पर्टिकुलर्स, उसकी वालदैन का नाम, रिहाइश पजीरी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। फिर उसके बाद जो ऑफेंस कमिट हुई, ठीक है, वो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग एविडेंस। ठीक है। फिर फाइंडिंग्स ऑफ कोर्ट को मद्देनजर रखा जाएगा, प्ली ऑफ एक्यूज देखी जाएगी, सेंटेंस और फाइनल जजमेंट तक जब मामला आएगा उन चीजों को बकायदा तौर पर फार्म में ऐड किया जाएगा। फिर डेट कि जब प्रोसीडिंग्स जो हैं वो एंड हुई। तो कहने का मकसद ये है कि उसके लिए भी एक फॉर्म मौजूद है कि जिसके अंदर उसने ये सारी चीजें ऐड करनी है। ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे कोई शॉर्ट चीज है, नो डाउट कि उसके अंदर कुछ चीजें आसान हो जाती है मजिस्ट्रेट के लिए, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उसके पर्टिकुलर्स जो हैं वो कहीं दर्ज नहीं किए जाएंगे। अब वो मामला समरी ट्रायल के अंदर वो केसेस जो कि अपीलेबल हैं, उनका तस्करा है 264 में। अच्छा, अब उसके बारे में जहां पर अपील लाई करती है मजिस्ट्रेट का तर्ज अमल पर्टिकुलर्स को डील करने का क्या होगा। अब जब वो मजिस्ट्रेट है या बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स है, उन्होंने जजमेंट रिकॉर्ड की। ठीक है। अब ये जो जजमेंट है ये क्या कंटेन करेगी, ये करेगी ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजन of such findings all summarily tried cases where accused does not plead guilty। कि अगर ये मामला है कि जिसके अंदर जो हमारा अक्यूज्ड है वो ये कहता है कि मैं इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं था, ठीक है, मैं गिल्टी नहीं हूँ, तो जो जज साहब हैं, जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग वो चीज ऐड करनी है, कायदा तौर पर ऑल पर्टिकुलर्स ऐड करने हैं। और इसके साथ वो सारे और जो है वो पर्टिकुलर्स भी ऐड करने हैं जो कि हमने 263 में डिस्कस किए। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि अगर 263 और 264 का कंपैरिजन किया जाए तो 263 के अंदर भी पर्टिकुलर्स ऐड करने हैं, 264 के अंदर भी पर्टिकुलर्स ऐड करने हैं, बट द डिफरेंस इज कि जो हमारा 264 है उसके अंदर जो जजमेंट लिखनी है उसके अंदर आपने लिखनी समराइज करके ही है, लेकिन हर चीज को थोड़ा थोड़ा बयान करते जाने। तो ये इसके अंदर जो है वो चीजें ऐड होती हैं। अब हम जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने का क्या तरीकाकार है, वो कौन शख्स है जो कि इसको मेंटेन करता है। समरी ट्रायल के रिकॉर्ड को यकीनी तौर पर फॉर्मल ट्रायल के रिकॉर्ड से फर्क रखा जाता होगा। इसके लिए बकायदा तौर पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो अपॉइंट किया जाता है और वो इस रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। तो ये सारी कहानी है समरी ट्रायल की। लफ्ज समरी, उसी का ये सारा आइडिया है। ऑफेंसेस का तस्करा कर दिया गया। इसके बाद दो चीजें अंडर डिस्कशन रही जिसके अंदर ऐसे समरी ट्रायल के केसेस जो कि अपीलेबल हैं, दूसरे जो कि नॉन अपीलेबल हैं, रिकॉर्ड मेंटेन किस तरह से किया जाता है, फार्म की जरूरत किस सेक्शन में पेश आ रही है, और मेन डिफरेंस फॉर्मल और समरी ट्रायल का यही है कि जो हमारा समरी ट्रायल है वो एक कंसाइज मैनर्स में होता है, लेस कॉम्प्लिकेटेड हम कह सकते हैं होता है। ठीक है। स्पीडी ट्रायल होता है, माइनर ऑफेंसेस के लिए होता है, और इसके अंदर जो पनिशमेंट दी जाती है मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 3 मंथ से अबव नहीं हो सकती। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि हमारे समरी ट्रायल और हमारे फॉर्मल ट्रायल को डिफर कर देती हैं। अगेन आपने जब ये चीज पढ़नी है तो हमारा जो ये एक्ट बनता है, जो हमारा ये सेक्शन है इससे रिलेटेड, वो 260 से 265 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।